जलन यानी ईर्ष्या। तो आखिर ये ईर्ष्या होती क्या है और इसका जन्म कैसे होता है, और ये समाज किसी भी दूसरे मनुष्य की तरक्की, खुशहाली और सफलता को देखकर जलन का भाव अनुभव आखिर क्यों करता है? तो इस बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या हमारे मन का वो भाव है जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर छुपा हुआ होता है, और ये भाव तब बाहर आता है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे ज़्यादा सफलता पाने लगता है। अगर कोई हमसे आगे चला जाता है या तरक्की कर लेता है तो हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए ईर्ष्या पैदा होती है। हम वो सब पाना चाहते हैं जो उस दूसरे व्यक्ति के पास है, और हमारा उस अवस्था को पाने के लिए बेचैन हो जाना जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा, और ना ही उस वस्तु को पाने की कोई कोशिश की। हम केवल वो पाने के लिए परेशान रहते हैं जो उस दूसरे व्यक्ति के पास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस परिस्थिति में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और यही असंतुष्ट का भाव ईर्ष्या को जन्म देता है। कृष्ण के अनुसार कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अपने सुख से सुखी नहीं है, ना ही अपने दुख में दुखी रहता है, बल्कि उन्हें तो दूसरे के दुख में सुख मिलता है और दूसरे के सुख को देखकर वो दुखी हो जाता है और अपने मन में जलन का भाव पैदा कर लेते हैं। ये जलन का भाव अकेले नहीं आता। ईर्ष्या का भाव मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय और व्याकुलता को अपने साथ लेकर आता है, और जलन के भाव के दो ही कारण हो सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार इसका पहला कारण होता है कि हम जिस वस्तु से प्रेम करते थे या जिस व्यक्ति से प्रेम करते थे वो हमें छोड़कर किसी दूसरे के पास चला गया, या फिर किसी दूसरे को वो वस्तु हमसे पहले प्राप्त हो गई। और दूसरा कारण ये होता है कि जब समाज में कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा तरक्की कर लेता है, उसे कोई ऐसी उपलब्धि मिल जाती है जिससे समाज हमारे महत्व को कम करके उसी के गुण गाने लगता है, फिर चाहे वो आपका मित्र ही क्यों ना हो, तब हम उस व्यक्ति से द्वेष रखने लगते हैं, और तब जन्म लेती है जलन यानी ईर्ष्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरा महसूस करके देखिए, जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या आपको अपने ही भाई बहन और मित्रों से जलन नहीं होती थी? क्या अगर आपके मित्र परीक्षा में आपसे अधिक अंक पा लेते थे, या फिर आपके माता पिता आपके दूसरे भाई बहन को आपसे अधिक प्रेम करते थे, तो क्या आपको उन्हें देखकर जलन का भाव नहीं होता था? क्या आप नहीं चाहते थे कि सभी लोग सबसे ज़्यादा आपको ही महत्व दें और आपके ही बारे में सोचें और बात करें? जलन का भाव जहर के समान होता है। ये मन में क्रोध को जन्म देता है। क्रोध कभी कभी हमें भीतर से इतना दुखी और व्याकुल कर देता है कि हम मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। भगवद गीता में खुद श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के प्रति जलन का भाव नहीं रखते, किसी दूसरे मनुष्य के कर्मों और सफलता से ईर्ष्या नहीं रखते, उन्हें फलता फूलता देखकर व्याकुल नहीं होते, ऐसे लोग ही श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होते हैं।